नमस्ते, मैं कोमल अरविंद। क्या आपको लगता है कि जब भी आप किसी से दिल से जुड़ते हो, तो या तो वो रिजेक्ट कर देते हैं या फिर आप खुद ही इतना ओवर गिव कर देते हो कि आप ही बर्नआउट हो जाते हो? आप डेप्थ चाहते हो, पर हर बार हर्ट या एग्जॉशन मिलता है। अगर हाँ, तो यह वीडियो समझिए आप ही के लिए है। और यहाँ मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। वो रिलेशनशिप हो सकता है आपको आपके लवर के साथ, पार्टनर के साथ, आपके बहन के साथ, भाई के साथ, मम्मी पापा के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है ना। हाउ कैन वी फॉरगेट फ्रेंड्स के साथ? यस, क्योंकि वो जगह ज़्यादा सेफ फील होती है ना उसके लिए। और वहीं पे क्या मिल गया? यह वाला एक्सपीरियंस। तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको समझना है, आप ही के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपको समझाएगा कि यह पैटर्न कहाँ से आता है, कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है, कैसे चाइल्डहुड या पास्ट लाइफ से जुड़ा है, और कैसे कोई स्पिरिचुअल टूल्स, जैसे हो सकता है एनी स्पिरिचुअल टूल, रेकी हो सकती है, रिफ्लेक्ट एंड रिन्यूअल हो सकता है, एंजल थेरेपी हो सकती है, या फिर कोचिंग से आप कैसे हील कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ स्पिरिचुअल टूल से ही लिमिटेड रहने की ज़रूरत नहीं, चाहे तो आप कोचिंग के लिए भी जा सकते हो या किसी थेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हो। ओके, तो चलिए, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपका ये जो पैटर्न है ना, वो 2 लेयर्स में होता है। ओके, पहला, आपको गहरा कनेक्शन चाहिए, और दूसरा, जब सामने वाला उस डेप्थ को नहीं समझता, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करने लगते हो? ओवरगिव। ऑटोमेटिकली ओवरगिव करने लगते हो। अपनी एनर्जी का, टाइम, केयर सब दे देते हो ताकि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले। जब वो फिर भी नहीं करता, तो आपको क्या फील होता है? बर्नआउट। तो आप बर्नआउट हो जाते हो, और यह एक इमोशनल, वेरी इमोशनल एग्जॉशन साइकिल है। और वही चीज आप फील करते हो, टोटली एग्जॉस्टेड, राइट? और ये जो पैटर्न है, ये अक्सर एंशियस और प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल से होता है। तो आप जानना चाहेंगे ना कि ये पैटर्न क्या हुआ? तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, यह पैटर्न अक्सर एंशियस प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल से होता है, जिसमें इंसान दूसरे की अप्रूवल के लिए अपनी लिमिट से ज्यादा देता रहता है, ओवर गिविंग करता रहता है, और इसके साथ फियरफुल अवॉइडेंट भी हो सकता है। मतलब एक साथ 2 स्टाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है? दूसरा क्या आ गया? फियरफुल अवॉइडेंट। ओके, मतलब जब हर्ट होता है तो बंदा विड्रॉ भी कर सकता है। दोनों मिलके ओवर गिविंग और अवॉइडेंट साइकिल बना देते हैं। अंडरस्टैंड? तो 2 चीजें यहाँ पे क्या हो गई? मिक्सअप हो गई। पहली ओवर गिविंग भी यहाँ पे आ गया, और दूसरा अवॉइडेंट साइकिल भी यहाँ पर आ गई, जो क्रिएट हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आ गया? तो ये पैटर्न मोस्टली चाइल्डहुड वुंड से आता है। ज्यादातर चाइल्डहुड में हमारा कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसकी वजह से ये पैटर्न आता है, जब बचपन में पेरेंट्स ने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दिया हो। ओके, कि आप ऐसा करोगे तो ही आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, या क्या कहेंगे उसे, या बच्चे को फील हुआ हो कि मुझे प्यार पाने के लिए मुझे ज्यादा देना पड़ेगा, ओवर गिविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे भी ये पैटर्न आता है। और कभी कभी ये पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स या कार्मिक लेसन भी हो सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं आपको तो ऐसा कोई अनुभव था नहीं, तो ये पास्ट लाइफ के कार्मिक लेसन भी हो सकते हैं। जैसे आत्मा ने दूसरे को प्लीज करते करते अपनी बाउंड्रीज भूल गई हो। मतलब पास्ट लाइफ में आपने ऐसा किसी के साथ किया हो या पैटर्न रहा हो, तो आप वो हील नहीं हुआ है, तो इस लाइफ में भी आप उसमें कैरी ऑन कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, तो जो सर मैंने कहा ब्रेक थ्रू कैसे करें इससे, है ना? बेसिकली हमें से बाहर निकलना है, कैसे आए, राइट?
तो उसके पहले कुछ थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि यह नॉलेज आपकी हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली होती है कि यह एनर्जी आखिर आपके बॉडी में कहाँ स्टक है। वेयर डज द एनर्जी गेट स्टक इन द बॉडी। तो यह पैटर्न जब बॉडी में स्टक होता है तो कुछ स्पेसिफिक जगह पर आपको सेंसेशन फील होती है। तो पहला है हार्ट चक्र। इट्स लाइक बॉडी पार्ट चेस्ट। यहाँ पे हैवीनेस हो सकती है, टाइटनेस हो सकती है, क्योंकि आपका ओपन हार्ट बार बार हर्ट होता है। ओके, राइट। दूसरी प्लेस है आपका अपर स्टमक, जिसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, अपर स्टमक। तो वहां पे आपको हो सकता है बर्निंग सेंसेशन हो, क्योंकि ये पावर सेंटर होता है, और ओवर गिविंग से यह क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी पावर किसी को दे रहे हो। ओके, क्योंकि आप दे भी रहे हो, साथ ही साथ आप वैलिडेशन के लिए भी वहां देख रहे हो। इट्स लाइक अगर सामने वाले ने वैलिडेट नहीं किया, रिजेक्ट किया, तो आप सोच रहे हो कि आपकी वर्थ कम हो गई। तो इट्स लाइक पावर गिविंग अवे, राइट। तो इस वजह से आपको आपके अपर स्टमक में कभी कभी ऐसा ब्लॉकेज या स्टोन हो, जैसे वहां बहुत हैवी हो, कुछ फीलिंग्स आ सकती है। स्पिरिचुअली जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा कहते हैं। ठीक है। तीसरा होता है आपका थ्रॉट चक्रा। मतलब आपको आपके गले में, थ्रॉट में तकलीफ हो सकती है, लाइक लम्स, टाइटनेस, क्योंकि आप अपनी सच्चाई बोल नहीं पाते। राइट, नहीं बोल पा रहे हैं ना, हिचक आ रही है। राइट। तो क्योंकि आपको ये भी डर है वहां कि अगर आप अपनी सच्चाई बोलोगे तो आपकी बात को तो एक्सेप्ट और सामने वाले ने करना नहीं है, उतने डेप्थ में जाना नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। यहाँ आपको पेन फील हो सकता है, या आप घड़ी घड़ी आप गले की बीमारियों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो सकते हैं अनकॉन्शियसली। ठीक है। और जो एक और जगह बच जाती है वो है शोल्डर और आपका अपर बैक। ओके, अपर बैक में भी आपको बर्डन फील हो सकता है, जैसे कि आपने बहुत सारा बोझा उठा के रखा हो, इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जहां आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इस तरह की फीलिंग्स हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको वहां पे हीलिंग करने की जरूरत है, या कहूँ मैं आपको इस पैटर्न को तोड़ने की जरूरत है। तो आपको अगर बॉडी इस तरह से बात कर रही है तो ये आपके लिए सिग्नल हो सकता है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज स्टक है, इस एनर्जी को यहाँ से रिलीज करना है। ठीक है, ब्रेक थ्रू प्लान, ब्रेक थ्रू कैसे करें, राइट। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि इस पैटर्न को ब्रेक करना है। तो ब्रेक थ्रू का मेन मतलब है ओवर गिविंग को रोकना, और हेल्दी रिसीविंग और बाउंड्रीज प्रैक्टिस करना। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, ब्रेक थ्रू का क्या मतलब है। ब्रेक थ्रू का मेन मतलब है ओवर गिविंग रोकना, और हेल्दी रिसीविंग और बाउंड्रीज प्रैक्टिस करना। तो ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताती हूँ। पहला है इस बात को समझना है कि आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ओके, डोंट ब्लाइंडली फेथ ऑन एनीबडी, मीन्स डोंट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली। ओके, दिस इज अ बेसिक विजडमफुल एक्ट जिसको आपको शुरू करना होगा। कई बार हम सोचते हैं हम अच्छे, पूरी दुनिया अच्छी है, बट दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, राइट। और हम ज्यादातर टाइप के लोगों से इस वजह से भी कनेक्ट होते हैं कि हमारे सोल लेसन्स भी तो है, ये सीखना है ना, विजडम सीखना है, राइट। पर जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी वाइब्रेशन भी चेंज होती है स्पिरिचुअली, और फिर आप सिर्फ सही लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो अपना जो लेसन सीख रहे हैं, तो इसमें जो प्रैक्टिकल अगर आप स्टेप बोलेंगे तो आपको क्या करना है, अब से ट्रस्ट करने समय स्टेप बाय स्टेप करना है ना। पहले थोड़ा ओपन होके बात करो, देखो अगला इंसान आपसे क्या बात कर रहा है। पता चल रहा है अगला इंसान आपसे बोल रहा है हाय, हेलो, बाय, मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से हूँ, और आप अपनी पूरी कहानी उसको बता गए, अपनी लाइफ की सारी बातें आपने उससे शेयर कर ली। ओके, तो ये चीज नहीं करना है। ओके, ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। ओके, दूसरा, बाउंड्रीज बनाओ, ओवर गिविंग नहीं करना है। ठीक है, नो बोलना सीखना है, अंडरस्टैंड। और तीसरा है बॉडी को हील करो। मैंने बॉडी पार्ट्स आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, है ना। तो इन पे काम करना जरूरी है। आप कोई लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सोमैटिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी मूवमेंट्स कर सकते हैं। और अगर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप करना चाहते हैं तो आप चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रेकी भी बहुत हेल्प करती है, तो आप रेकी हीलिंग भी कर सकते हैं।
ओके, अगर स्पिरिचुअलिटी से आपको बहुत कनेक्शन फील होता है तो आप आकाशिक रिकॉर्ड से भी अपने रूट पैटर्न समझ सकते हैं कि आपका आखिरकार पास्ट लाइफ से लिंक क्या है। ओके, और एंजल थेरेपी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ओके, दिस आर द सम थिंग्स विच इज इम्पॉर्टेंट, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं अब आपसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो और भी क्या फैसिलिटीज बोल सकते हैं या और किसी से और किससे आप सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने आप को सपोर्ट देना सबसे बड़ा सेल्फ लव होता है। स्टार्टिंग स्टेजेस में इट इज़ ओके कि हम लोगों से सपोर्ट ले, किसी से सपोर्ट ले, क्योंकि अ, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, हर अंधेरे कमरे में आप अकेले नहीं जा सकते हैं, डर लगता है। तो इट्स ओके कि कोई आपके साथ चले, आपका हाथ थाम के, और वहां पे रोशनी करे और रोशनी होने में आपकी मदद करे। ओके, तो स्टार्टिंग के स्टेजेस में बेटर है आप हेल्प या सपोर्ट लें। ओके, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा और सामने काम कर करके कि कैसे करना है, फिर आपका डर लगना कम हो जाएगा। फिर आपका ये सपोर्ट घड़ी घड़ी आपको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आप वो वंस इन अ वाइल लोगे या फिर पूरी तरह से धीरे धीरे इंडिपेंडेंट ही हो जाओगे। लेकिन इट्स ओके, अगर कभी कभी आपको अंदर डर लग रहा है किसी अंधेरे कमरे में जाने के लिए, तो वहां क्या ले, सपोर्ट ले। तो अभी प्रैक्टिकली आप क्या क्या कर सकते हो, किस किस से सपोर्ट ले सकते हो, अब मैं उस बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं आपको छोटी छोटी 4 स्टेप्स बताने को जा रही हूँ। पहला है साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट या ट्रॉमा इन्फॉर्म कोच या फिर लाइफ कोच के साथ आप इनर चाइल्ड हीलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, साइकेट्रिस्ट, अगर आपको क्रॉनिक एंजाइटी या बर्नआउट फील हो रहा है तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो, अगर ऐसा है तो। तीसरा, स्पिरिचुअल, जिसमें आप स्पिरिचुअल लाइफ कोच या रेकी से हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस हील कर सकते हो। ठीक है, किसी तरह की चक्रा हीलिंग ले सकते हो। कौन से चक्रास के लिए? स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस की। ठीक है। एंजल थेरेपी के साथ आप पॉजिटिव थिंकिंग में शिफ्ट हो सकते हो और बाउंड्रीज कैसे रखना है वहाँ सीख सकते हो, क्योंकि एंजल्स का अपना ही पावर होता है, उनके साथ ये चीज़ करना आसान होती है सीखना। या तो फिर आप आकाशिक रिकॉर्ड से देख सकते हो कि यहाँ कोई कार्मिक रूट है क्या, तो जिसको वहाँ से आप डीपली रिमूव कर सको। ओके, और जो सबसे छोटा और स्मॉल बट बहुत इफेक्टिव वे होता है ना, वो मैं मानती हूँ होती है लाइफ कोचिंग, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल और सेफ स्टेप होता है। ओके, तो इसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा डायरी राइटिंग आपकी हेल्प कर सकती है। मैंने अपना वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है बर्निंग बॉल टेक्निक पे, वह कर सकते हो। उसके अलावा आप खुद के इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो। राइट, इसके लिए मैंने फ्री कोर्स ऑलरेडी डाल रखा है इनर चाइल्ड हीलिंग का। ओके, या तो सिंपली ऐसे देख सकते हो कि आपने आप को विजुलाइज कर सकते हो। अब जब भी इनर चाइल्ड बोलते हैं ना, लोगों को बच्चा नजर आता है, जरूरी नहीं हर बार बच्चा ही हो। हमारे लिए हमारा इनर चाइल्ड हर हमारा पुराना बीता हुआ पल का स्वरूप है। तो आप इनर चाइल्ड बोलोगे और आपको प्रेजेंट स्वरूप ही नजर आए, तो इट इज ऑल्सो नॉर्मल। तो आप उसको देख सकते हो कि वो आपके सामने बैठा हुआ है चेयर पे और आप उससे बात कर रहे हो, वो आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, सुनिए उसको। ठीक है, इस तरह से भी आप सुनकर उसकी हीलिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो। राइट, इसके अंदर पूरा डीप लेवल पे कैसे हीलिंग की जा सकती है, इसको मैंने मेरा एक और वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट विद इनर वर्क। स्पेसिफिकली मैंने उसको ट्विन फ्लेम्स के लिए लिखा है, पर इट्स नॉट स्पेसिफिक टू देम, वो सबके लिए है, वो हर किसी के लिए है। ठीक है, उसमें मैंने ये चेयर टेक्निक बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेन की हुई है, आप उसे सुन सकते हैं। चाहे तो मैं उसकी इसमें लिंक डाल दूंगी। ओके, और जो तो कोर मंत्र है जिससे ब्रेक करने के लिए, वो है स्टॉप ओवर गिविंग एंड प्रैक्टिस हेल्दी रिसीविंग एंड बाउंड्रीज। ठीक है, तो इसी मंत्रा को हम इन सब चीजों के थ्रू कर सकते हैं। ओके, और कुछ अफर्मेशन आप रोज कह सकते हो कि मैं क्या कहेंगे, आई डिजर्व टू रिसीव एज मच एज आई गिव। ओके, जिसमें आप अफर्म कर रहे हो कि आप बैलेंस में गिविंग और रिसीविंग करते हो। ओके, एंड आई डिजर्व बैलेंस डीप कनेक्शन।
ओके, तो इसमें दूसरा भी आपकी चॉइस आ गई कि आपको डिजर्व क्या करते हो, एक डीप कनेक्शन। ठीक है, तो ये 2 अफर्मेशन आप चाहे तो डेली यूज कर सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग और बिफोर स्लीपिंग। इट इज द बेस्ट टाइम, उस समय सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। मैं दोनों अफर्मेशन एक बार रिपीट कर देती हूँ। आई डिजर्व टू रिसीव एज मच एज आई गिव। आई डिजर्व टू रिसीव एज मच एज आई गिव। आई डिजर्व बैलेंस्ड डीप कनेक्शन। आई डिजर्व बैलेंस्ड डीप कनेक्शन। मैं जितना देता हूँ उतना ही लेना डिजर्व करता हूँ। मतलब मैं जो देता हूँ अकॉर्डिंगली मैं रिसीव भी करता हूँ। ओके, और मैं डिजर्व करता हूँ बैलेंस्ड और गहरे कनेक्शन। और मैं डिजर्व करता हूँ बैलेंस्ड और गहरे कनेक्शन। ठीक है, ये छोटे छोटे 2 अफर्मेशन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको ये डीपर इंसाइट पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ओवर गिविंग और बर्नआउट एक्सपीरियंस किया है, और क्या आप रेडी हो इसे हील करने के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, और याद रखिए आपकी गहराई प्राइसलेस है। यस, इट इज प्राइसलेस, बस समझदारी से, विजडम से इसे यूज कीजिए। ओके, बिकॉज ये आपका टेम्पल है। योर डेथ इज योर टेम्पल, और टेम्पल में हर किसी को अलाउ नहीं किया जाता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हमें सीखना पड़ता है। ओके, तो विजडम के साथ कि हमें किसके लिए कितना ओपन होना है। ओके, फाइन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह सीखने के लिए कोई और वीडियो की ज़रूरत है तो मैं उसे बना के डाल सकती हूँ, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.